नमस्कार। आज हम नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ करने जा रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CAI। ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कंप्यूटर का रोल होता है, उसी को हम बोलते हैं CAI। CAI इज़ डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच द कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज एन एड टू टीचिंग। तो CAI क्या है? कंप्यूटेड असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है? एक इंस्ट्रक्शन की विधि है जिसमें कि टीचिंग करते वक्त जो एविएड होते हैं एक तरह से, या कह सकते हैं ऐड, मतलब उसकी सहायता के लिए, टीचिंग की सहायता के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो CAI इज़ डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच द कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज एन ऐड टू टीचिंग। अब इसमें आता है प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं CAI के, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। इसमें स्मॉल स्टेप्स का प्रिंसिपल होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है इज़ ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाना चाहिए इनटू ए सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी हर एक को सीक्वेंस में लगाना चाहिए और स्मॉल स्मॉल स्टेप होने चाहिए पहले से शुरू करके, और टुकड़े टुकड़े करके उनको अच्छी तरह से इसमें सेट करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, इसमें एक्टिव रेस्पॉन्डिंग का प्रिंसिपल लागू होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन, जो कंप्यूटर है उसमें क्या होता है? इमीडिएट कन्फर्मेशन के आधार पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, पेस होना चाहिए जो भी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं तो उसमें खुद पे पेस होता है, इसमें सेल्फ पेस। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, और इसमें स्टूडेंट टेस्टिंग का भी साथ में ही स्टूडेंट की टेस्टिंग भी की जाती है। तो इस तरह से ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ CAI, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इट इज़ ए न्यू स्ट्रेटजी, एक नई स्ट्रेटजी है ये फॉर टीचिंग और लर्निंग के लिए। इट इज़ ए न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, नई इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है। इट कैन मेक द टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव, और ये क्या करती है? टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है। तो टाइप ऑफ CAI में आता है LOGO, लोगो। लोगो क्या है? लर्निंग द प्रोग्राम लैंग्वेज थ्रू सिंपल टास्क। जो भी प्रोग्राम लैंग्वेज है किसके द्वारा सीखेंगे हम? सिंपल टास्क के द्वारा सीखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्रिपरेशन ऑफ रेसिपी इन कुकिंग क्लास में रेसिपी कैसे प्रिपेयर होती हैं वो सीखना। देन है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है? लर्निंग द कंप्यूटर थ्रू गेमिंग एंड सिमुलेशन, उसमें एक्ट करके या उसमें जो भी प्ले है वो करके, गेम खेल के उसमें कंप्यूटर में हम सीखते हैं कंप्यूटर। और इसमें जैसे कि साइंस एक्सपेरिमेंट करना, तो ये सब आ जाता है सिमुलेशन में। देन आता है कंट्रोल लर्निंग, तीसरा है इसमें टाइप कंट्रोल लर्निंग, कंसर्न विद ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्टिविटी। ड्रिल करना और प्रैक्टिस करना, बार बार उसको रिपीट करना। दे वर्क थ्रू ए सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं उनको ही बार बार प्रैक्टिस और ड्रिल किया जाता है, तो ये आता है कंट्रोल लर्निंग। तो इस तरह से टाइप ऑफ CAI में हमने पढ़ा लोगो, सिमुलेशन एंड कंट्रोल लर्निंग। देन आता है रोल ऑफ टीचर इन ए CAI। CAI में टीचर का क्या रोल होता है? पहला होता है कंप्यूटर इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर इंजीनियर काम करता है वो। लेसन राइटर, लेसन को लिखने का। देन सिस्टम ऑपरेटर, सिस्टम को ऑपरेट करने का। तो ये रोल होते हैं टीचर के इन CAI में, कंप्यूटर इंजीनियर, लेसन राइटर एंड सिस्टम ऑपरेटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या होते हैं CAI के, लाभ क्या होते हैं। इन CAI रोल ऑफ टीचर है चेंज, जो टीचर का रोल है वो चेंज हो गया है। जैसे पहले वो क्लास में अपने बोर्ड पे लिख के या फिर बच्चों को इस तरह से पढ़ाता था, आजकल वो कैसे पढ़ाते हैं? कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में लेसन तैयार करके उसको डिस्प्ले करके। CAI कैन इंडिविजुअलाइज क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कैसे हैं इसमें? इंडिविजुअलाइज क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है। खुद एक स्टूडेंट भी यदि पढ़ता है तो उसका एक इंडिविजुअल क्लासरूम हो जाता है वो।
स्टूडेंट कैन नॉट चीट ड्यूरिंग टेस्टिंग बाय ए कंप्यूटर, जब कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहा होता है स्टूडेंट तो वो चीट नहीं कर सकता। देन CAI प्रोवाइड्स द मल्टी डायमेंशनल लर्निंग थ्रू वर्ड्स, ग्राफिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से मल्टी डायमेंशनल लर्निंग हो जाती है बहुत सारी डायमेंशंस में। किसके द्वारा? वर्ड्स के द्वारा, ग्राफिक्स भी होती हैं इसमें और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं उससे इसमें मल्टी डायमेंशनल लर्निंग हो जाती है। एज एन एड इन द इंडिपेंडेंट स्टडी स्कीम बेस्ड अपॉन रेफरेंस वर्क, ये क्या करता है, एक सहायक की तरह कार्य करता है जो इंडिपेंडेंट स्टडी स्कीम होती है स्टूडेंट की, जो कि रेफरेंस वर्क पर आधारित होती है। द हाई स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर अलाउ मैनी प्रोग्राम्स, तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है वो हाई होती है, तो स्टोरेज हाई होती है तो उससे क्या होता है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम आ जाते हैं जो कि उस स्टूडेंट से, पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं। तो एक बार वापस से हम एडवांटेज को यहाँ पर रिपीट करेंगे। इन CAI रोल ऑफ टीचर है चेंज, CAI कैन इंडिविजुअलाइज क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट कैन नॉट चीट ड्यूरिंग टेस्टिंग बाय ए कंप्यूटर, CAI प्रोवाइड्स द मल्टी डायमेंशनल लर्निंग थ्रू वर्ड्स, ग्राफिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग as an aid in the independent study scheme based upon reference work. The high storage capacity of computer allows many programs. then आता है limitations, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। CAI lacks the human and emotional factor, इसमें ह्यूमन टच नहीं होता कि एक व्यक्ति दूसरे की प्रॉब्लम समझ रहा है स्टूडेंट की, कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर होता है तो वो कोई ह्यूमन, उसके अंदर कोई इमोशनल या ह्यूमन फैक्टर नहीं होता। वेरी कॉस्टली होता है, कंप्यूटर बहुत कॉस्टली आता है। आर्टिस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ स्टूडेंट्स टेक ए बैकशीट, यदि कोई बच्चे में कोई क्रिएटिविटी हो, आर्ट हो उसके अंदर, तो वो पीछे चली जाती है, केवल उसको कंप्यूटर वाली जो चीज़ है वो ही उसमें परफॉर्मेंस कर सकता है वो। CAI प्रोड्यूस मोर मेंटल एंड फिज़िकल फटीग, तो जब स्क्रीन पे हम होते हैं तो वो हमारे फिज़िक्स पे भी, जो फिज़िकल कंडीशन है उस पर भी और मेंटल कंडीशन पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसमें ज़्यादा थकान होती है। CAI डज नॉट हेल्प ऑन डेवलपिंग द लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, तो ये क्या है, CAI से किसी स्टूडेंट की जो लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट में इतना सहायक नहीं होती, उसकी प्रोफिशिएंसी इतनी बढ़ती नहीं है। बाय पंचिंग द की कैन बिकम डल एंड फ्रस्ट्रेशन, तो जब वो की बार बार पंच करता है तो उससे वो डल और फ्रस्ट्रेशन आ सकती है उसमें। वैल्यू जजमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, इससे स्टूडेंट की वैल्यू जजमेंट टेस्ट नहीं की जा सकती है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। एक बार वापस से देखते हैं हम लिमिटेशन। CAI लैक्स द ह्यूमन एंड इमोशनल फैक्टर, वेरी कॉस्टली, artistic competence of student take a back seat, CAI produce more mental and physical fatigue, CAI does not help on developing the language and proficiency, then by punching the key can become dull and frustration, and value judgment cannot be tested। तो आज हमने पढ़ा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।